मुल्क की जो इस वक्त इकॉनमी है उसका भट्टा बैठा हुआ है। आईएमएफ से भी कुछ दिनों बाद मुज़ाकरात होने, जो बाकी के उन्होंने पैसे देने, लेकिन आईएमएफ का मुतालबा ऑब्वियसली ये है कि जो सब्सिडीज़ दी गई है इमरान खान साहब के दौर में, पेट्रोल पे हो या दूसरी चीज़ों पे, उसको विड्रॉ किया जाए, टैक्स के रेवेन्यू को जो है कलेक्शन को उसको बढ़ाया जाए। और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है कैश 22 सिचुएशन के अंदर है, क्योंकि अगर वो ये पेट्रोलियम और दूसरी सब्सिडीज़ को ख़त्म करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो ऑब्वियसली अवाम पे बोझ पड़ेगा और ये गवर्नमेंट विद इन 1 मंथ जो है वो अनपॉपुलर हो जाएगी, मज़ीद अनपॉपुलर हो जाएगी। ये सिचुएशन लेकर शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मिलने गए नवाज शरीफ साहब से, और एक नामालूम मुकाम पे बताया जा रहा है कि दोनों की मुलाकात हो रही है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ साहब। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन जो है कब करवाने चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह हुकूमत में बैठे रहे तो तासुर ये उभर रहा है कि ये PMLN जो है वो पूरे 4 साल का मलबा इमरान साहब का वो भी अपने कंधे पे ले रही है और मज़ीद अनपॉपुलर होती जा रही है दिन ब दिन। इसके ऊपर आज ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने BBC को इंटरव्यू देते हुए अपने जहन का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन जो है वो नवंबर से पहले भी हो सकते हैं। और इसके बाद जो है वो पूरे मीडिया के ऊपर ये हलचल मच गई कि शायद अब शहबाज शरीफ की जो मुलाकात नवाज शरीफ साहब से हो रही है उसके अंदर जल्द इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती, पहले दिन से नहीं चाहती, इसलिए जरदारी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने जो इंतखाबी इस्लाहात का एक चैप्टर खोला हुआ है उसके अंदर रह के बात की कि जब तक ये नहीं होंगी तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अब अगर नून लीग एक मेजर पार्टी जो है वो हुकूमत ना करना चाहे, क्योंकि इस वक्त जो गालियाँ पड़ रही हैं, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, जो दुशराम तराजी अवाम की तरफ से भी हो रही है, वो हो रही है PMLN पे। जरदारी साहब ने तो उनको आगे कर दिया है, उन्होंने तो पूरी पॉलिटिक्स सही खेली अपने पत्ते जो हैं, वो हुकूमत में भी हैं लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी कोई नहीं जरदारी साहब की। आगे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब की पार्टी को कर दिया हुआ है, सारा फोकस अवाम का उन पे है। आटा डबल हुआ है, टमाटर बढ़े हुए हैं, सब्जियां बढ़ी हुई हैं, IMF का दबाव अपनी जगह पे है और समझ नहीं आ रही हुकूमत को वो करे क्या। इधर जाए तब मरते हैं सियासी तौर पे, उधर जाए तब मरते हैं। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो मुलाकात शहबाज शरीफ साहब की हो रही है लंदन में नवाज शरीफ साहब से। लेकिन पहले ज़रा ख्वाजा साहब के खुशगवार और अकवाल ज़री उनको सुन लिया जाए। भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट ताकि इमरान खान ना करें बल्कि शहबाज शरीफ करें, सिर्फ एक इस वजह से, सिर्फ इस एक नहीं हो सकता उस अपॉइंटमेंट से पहले हम इलेक्शन करा दें। पॉसिबिलिटी तो है, नवंबर से पहले हो सकते हैं, तो फिर क्या होगा? हो सकता है कि निगरान हुकूमत उससे पहले चली जाए और नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हो जाए, कोई भी आ सकता है। गिवन दैट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ही होते हैं नवंबर में भी, और अगर जनरल फैज का नाम भी है लिस्ट में तो उनका नाम भी कंसीडर किया जाएगा। PMLN विल कंसीडर इट विद हार्ट। मुझे देखिए, अगर उनका सीनियरिटी की लिस्ट में जो उस वक्त नवंबर में उनका नाम हुआ तो बिल्कुल वो कंसीडर किया जाएगा। ऑल दोज नेम्स व्हिच विल बी रिकमेंडेड बाय GH। मेरा ख्याल है धक्का नहीं खुद ही छलांग लगाई है, धक्का किसी ने नहीं दिया। देखिए ये 1.5 साल और रहता, जो आपके मुल्क का हाल है कि आप अफोर्ड कर सकते थे। पॉलिटिकल रिस्क इज देयर, लेकिन ये रिस्क लेना जरूरी था। फौरी इलेक्शन की इस बाज़गश्त के बाद जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस में जरदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपने इंतखाबी इस्लाहात वाला जो बयानिया है वो दोहराया, जरा वो भी सुन लीजिए। तो ये क्या कर लेगा इलेक्शन करवा? 4 साल इसने क्या किया? हमने कब कहा कि हम इलेक्शनों से डरते हैं? जो हमारा गेम प्लान है उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं। आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने, नैब रिफॉर्म्स करने, वेदर इट टेक्स 3 months 4 months, देयर इज नॉट एन इशू। ख्वाजा साहब की अपनी सोच है, मगर ख्वाजा साहब अपने पार्टी की क़यादत के नीचे लाजिम है कि वो पार्टी की बात सुने और चलें। सेनेटर अफलान साहब, आप भट्टी साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो पूरे पाकिस्तान की तौहीन है, जिस तरह कैबिनेट उठ के प्राइम मिनिस्टर समेत जो है वो एक मुजरिम के पास चली गई है गाइडेंस के लिए। तो अगर यही सेंटीमेंट आपको भी लगता है, अगर पब्लिक का एट लार्ज हुआ जो भट्टी साहब का है, तो फिर किस तरह नवाज शरीफ साहब वापस आ पाएंगे, इलेक्शन कैंपेन चला पाएंगे? और साथ ये भी बता दीजिए कि आपकी अपनी पार्टी के अंदर सोच क्या है? यही वाली सोच है कि अब हम बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और हमें इससे निकलने के लिए फौरी इलेक्शन करवाना है और अदरवाइज तो हमारी पॉलिटिकली फारिग हो जाएंगे हम? फलान साहब, भट्टी साहब की ख़ास मोहब्बत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए और हमारे लीडरान के लिए, और उसकी वो जो है नुमाइंदगी अक्सर औकात कर रहे होते हैं। मगर अच्छा होता अगर जितनी तकलीफ़ उनको अभी नवाज़ शरीफ के मफरूर होने पे है, इतनी तकलीफ़ इमरान खान के मफरूर होने पे हुई होती, इतनी तकलीफ़ इनको आरिफ अलवी के इश्तिहारी होने के ऊपर हुई होती, इनको इतनी तकलीफ़ PTV के हमले के ऊपर हुई होती, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले पे हुई होती, इनको मैं फिर इनका सलाम करता। लेकिन ये जो तकलीफ़ मुस्लिम लीग नून के लिए इन्होंने ख़ास तौर से संभाल के रखी हुई है, ये क्या खाली हमारे लिए?
क्या इनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती रही है? क्या इनको नहीं मालूम कि पाकिस्तान के अंदर फैब्रिकेटेड केसेस बनाए जाते हैं, सियासतदानों को पैसा दे के जो है वो उनको डिफेम किया जाता है? क्या इनको नहीं मालूम? लोग पैसे लेके क्या कहते हैं, यहाँ पे सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, क्या ये नहीं होता? तो ये सारा का सारा जो है ये मतलब कि इतना आसान है कि ओन चौधरी जो है वो बड़ा बुरा है, वो ड्रग्स का काम, और मगर वो इमरान खान के साथ है तो बिल्कुल ठीक है, इमरान खान के साथ जो भी है वो बिल्कुल ठीक है। कोई ना शुगर स्कैम नजर आया, ना आटे का स्कैम नजर आया, ना ड्रग्स के ऊपर ये 400% लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतें बढ़ी, नहीं नजर आया, लोग मर गए, इनको नहीं नजर आया। लेकिन नवाज शरीफ से जाके मिल लिया, ऐसे तिल मिला रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। और अमीर आदमी के बच्चे बाहर जाते हैं, इमरान खान के बच्चे तो बाहर रहते हैं। कितनी दफा आपने बोला कि इमरान खान के बच्चों के बारे में, क्या हमारे वो क्यों नहीं आके यहाँ पे रहते? क्या हमारे लिए ये वाले कानून हैं? इमरान खान साहब के जो बच्चे हैं, जो कि 2 बेटे वहाँ रहते हैं, वो कोई पाकिस्तान की अदालतों से उनको कोई मुजरिम तो नहीं है, कन्विक्टेड तो नहीं है वो? ये भट्टी साहब का कहने का मतलब ये है। नहीं तो नहीं, मुझे बताएं कि क्या इमरान खान इश्तिहारी नहीं था पीटीवी हमला केस में जब वो वजीर आजम बना? क्या आरिफ अलवी के ऊपर केस नहीं था? मुझे कन्विक्शन के ऊपर हम 1000 दफ़ा देखें, ये बात अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए की जाती है। मुलजिम होना एक बात होती है, कन्विक्शन होना एक बात। ये पॉलिटिकल इंजीनियर्ड केस था, जिस जज ने फैसला दिया उसने कहा कि मेरे से ये फैसला लिया गया, इनको मालूम है इस बात का, मगर आप उसको ट्विस्ट दें, आप उसको ये ना बताएं कि क्यों दिया उसने फैसला। भाई जब जज कह रहा है कि मुझसे फैसला लिया गया है तो कोई और क्या? अच्छा, अब मेरा सवाल का दूसरा हिस्सा जो था अफरान साहब, वो ये था कि क्या आपको लगता नहीं है कि आपसे ना इकॉनमी संभाली जा रही है इस वक्त, ना इस मुल्क के अंदर सियासत हो रही है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक भी बरकरार है? आज स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह गिरी है, महंगाई जिस तरह जा रही है, अनप्रेसिडेंटेड डॉलर जो बढ़ गया, ऑलमोस्ट 190 क्रॉस कर गया है, और मेरे ख्याल से वो प्राइवेटली ट्रेड में तो वो 200 तक पहुंच गया, मिल ही नहीं रहा डॉलर। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है इमरान खान साहब जो तजवीज़ दे रहे हैं, चले वो ना माने आप, वो तो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट है, लेकिन अब तो ख्वाजा आसिफ ने भी आज कह दिया, तो आपको लगता नहीं कि आपको जरदारी साहब को से के इस्लाहात वाले एजेंडे से कतई नज़र फौरी इलेक्शन के लिए जाना चाहिए? देखें, जब हमारी क्या कहते हैं गवर्नमेंट भी आई, उससे पहले जो हमारी सीसी की मीटिंग हुई और जो हमारे इंटरनल पार्टी के अंदर जो मतलब कि इसके ऊपर बहस हुई, उसके अंदर बहुत बड़ी तादाद इस बात पे कन्विंस थी, जिनके अंदर सीनियर लीडरान भी हैं, कि ये जो है हमें 3-4 महीने के अंदर इलेक्शन करा देने चाहिए, इसको ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करना चाहिए। तो अब क्या मामला चल रहा है? पाई जाती थी, जी वही मैं बता रहा हूँ, एक सोच ये ज़रूर पाई जाती थी कि नहीं, हम संभाल लेंगे मामलात और हम IMF से प्रोग्राम रीनिगोशिएट कर लेंगे, नहीं संभल रहे हम और जगहों से बेल पैकेज। ठीक, हाँ, तो वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। तो उस सूरत में हमने चंद हफ्ते गुजार के अब वो एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर इन मामलात को फाइनलाइज करने के लिए जो है वो देखा जा रहा है, और आपको जो है वो ऐलान हो जाएगा कुछ। और आपके ख्याल में जो मीटिंग हो रही है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की, ये तो एक ही पार्टी और एक ही घर की मीटिंग हो रही है ना, तो क्या पीपल्स पार्टी वाले, जैसे आज जरदारी साहब ने खुले कह दिया कि नहीं जी इस्लाहात होनी चाहिए पहले, पीपल्स पार्टी वो लाइक इट और नॉट अपना फैसला कर सकते हैं इसके ऊपर, इलेक्शन के ऊपर एक तरफा? देखें, हम जो कोalition पार्टनर्स हैं उनको साथ लेके चलेंगे, और जो जरदारी साहब ने कहा है कि जो रिफॉर्म होनी चाहिए उनमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं मेन, तो वो भाई मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो कौन सी इलेक्टोरल रिफॉर्म है जो होनी है, और वो जरदारी साहब को तो हमें पता ही है कि वो चाहते हैं कि टाइम पूरा करे, सिंध की हुकूमत भी पूरा करे, लेकिन पता नहीं ये मुल्क जो है और इसकी आवाम मुतहमिल हो सकते हैं इतने दूर इलेक्शन ले जाने के कि नहीं।